मूवी के स्टार्ट में हमें एक वाइट चूहे को दिखाते हैं जिसको एक मेज के अंदर छोड़ा गया था और वो चूहा उसमें से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। फिर यहाँ से सीन कट होता है और एक लड़की को दिखाते हैं जो किसी जगह में बंद थी और उसे सांस लेने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। उसकी पूरी बॉडी पर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स लगे थे जिनको वो एक एक करके निकाल देती है। दरअसल ये लड़की अभी एक पोर्ट में थी जहाँ का ऑक्सीजन लेवल सिर्फ 35% रह गया था और इतने ऑक्सीजन में वो सिर्फ 1 घंटा ही जिंदा रह सकती थी। लेकिन जिस तरह से वो परेशान हो रही थी इस तरह वो 1 घंटे से पहले भी मर सकती थी क्योंकि परेशानी में वो ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ कर रही थी। हैरत की बात तो ये थी कि इस लड़की को अपने बारे में कुछ भी याद नहीं था कि वो कौन है, कहाँ रहती है, यहाँ तक कि उसका नाम क्या है और वो कहाँ से आई है, कुछ भी उसको याद नहीं था। इसलिए वो उसके एआई सिस्टम से अपना नाम पूछती है। उस एआई सिस्टम का नाम माइलो था जो उस लड़की को कुछ अजीब सा नाम बताता है जो कि उसका रियल नेम भी नहीं था। उसके बाद वो माइलो से उसकी रिफ्लेक्शन दिखाने को कहती है जिस पर माइलो उसको उसका रिफ्लेक्शन दिखाता है। वो अपने आप को इस तरह से देख रही थी जैसे पहली बार देख रही हो। फिर उस लड़की को विजन्स आने लगते हैं जिसमें वो एक आदमी को अपने साथ देखती है। फिर माइलो उसको ऑक्सीजन लेवल रिमाइंड कराता है जो अब सिर्फ 33% रह गया था। अब वो लड़की माइलो को पॉट खोलने को कहती है। माइलो उससे कहता है कि अभी पॉट को खोलना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो पॉट खोलने का उसको ऑर्डर देती है और कहती है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। जिस पर माइलो कहता है कि ठीक है और उससे कोड पूछता है जो कि उस लड़की को नहीं पता था। इसलिए माइलो भी पॉट खोलने से उसे मना कर देता है। फिर वो लड़की सोचती है कि माइलो तो उसकी सारी बात सुन रहा है और समझ रहा है, इसलिए वो उससे पुलिस को कॉल करने को कहती है। जिस पर माइलो पुलिस को कॉल लगा देता है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर के कॉल उठाते ही वो लड़की उससे कहती है कि मुझे इस पॉट से बाहर निकालो, मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। जिस पर पुलिस ऑफिसर उससे उसकी लोकेशन पूछता है लेकिन उसे तो कुछ याद ही नहीं था। फिर पुलिस ऑफिसर उससे उसके आसपास के बारे में पूछता है, ये कोई निशानी बताओ, कुछ हिंट्स दो जिससे हम तुम्हें आसानी से ढूंढ सकें। जिस पर वो लड़की उसको उस पॉट का मॉडल नंबर बताती है। इसके आगे कुछ और बात हो पाती उससे पहले ही कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। फिर वो माइलो से अपने बारे में ही इंफॉर्मेशन सर्च करने को कहती है जिस पर उसको पता चलता है कि वो एक फिजिशियन है और उसका नाम एलिजाबेथ हैंसी है और जिस पॉड में अभी ये बंद है वो भी उसका ही आइडिया था और उसने खुद ही अपने आप को अंदर बंद किया था और अब उसे कुछ भी याद नहीं है, ना बाहर निकलने का कोड और ना ही कुछ और, उसे कुछ भी याद नहीं है। इसलिए वो सिस्टम से यानी माइलो से उसका सोशल मीडिया अकाउंट खोलने को कहती है और वो ऐसा ही करता है जिसमें वो अपने साथ एक आदमी को देखती है जो कि उसका हस्बैंड था। वो माइलो से अपने हस्बैंड को कॉल करने के लिए कहती है। कॉल लगने पर वहाँ से एक औरत की आवाज़ आती है। अलीज़ा उस औरत से अपने हस्बैंड से बात कराने को कहती है जिस पर वो औरत अलीज़ा पर गुस्सा होने लगती है और उसको दोबारा कॉल करने से भी मना कर देती है। अलीज़ा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस लेडी ने उसके साथ इतना रूड बिहेवियर क्यों किया। एलिजाबेथ को उस औरत पर बहुत गुस्सा आता है लेकिन खैर फिर वो वक्त ज़ाया किए बगैर उस पॉट को खोलने लगती है मगर वो खुलता ही नहीं है कि अचानक से उसको एक वाइट चूहा वहाँ नज़र आता है जो देखकर वो काफ़ी डर जाती है मगर वो सिर्फ उसका एक हेलुसिनेशन था। उसी दौरान उसको पुलिस की कॉल आती है जो कि उससे पूछता है कि आप अपनी मदर के साथ रहती थी। जिस पर अलीज़ा कहती है कि नहीं, मैं तो अपने हस्बैंड के साथ रहती थी। उस पर पुलिसमैन उसको बताता है कि ये आप क्या कह रही हैं, आपकी तो अभी शादी तक नहीं हुई है तो आप कैसे अपने हस्बैंड के साथ रहेंगी। ये सुनकर अलीज़ा को तो बहुत बड़ा शॉक लगता है। वो फौरन अपना सोशल मीडिया अकाउंट चेक करती है जिसमें वो देखती है कि वाकई वहाँ उसके हस्बैंड की एक भी पिक नहीं थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती वो कॉल पर किसी को बड़बड़ाते हुए सुन लेती है कि जैसे कोई उसको फोर्स कर रहा है एलिजाबेथ को गलत इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और फिर पुलिस ऑफिसर की कॉल कट हो जाती है। फिर अलीज़ा माइलो से कहकर कॉल रिकॉर्डिंग रिप्ले करवाती है और उसकी आवाज़ पर फोकस करती है जिससे उसे पता चल जाता है कि कोई पुलिस ऑफिसर को कुछ सिखा रहा है, यानी कि एलिजाबेथ को मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है।
एलिज़ा सोचती है कि शायद ये लोग नहीं चाहते होंगे कि मैं यहाँ से बाहर आ पाऊँ। इसी दौरान उसको विजन आने लगते हैं जिसमें वो अपने हस्बैंड को देख पा रही थी जो कि काफ़ी बीमार लग रहा था। ये देखकर एलिजाबेथ और भी परेशान हो जाती है। फिर उसको उसी नंबर से कॉल आती है जिस पर पहले उसने अपने हस्बैंड से बात करने के लिए कॉल किया था और उस लेडी ने उसको दोबारा वहाँ कॉल करने से मना भी किया था। एलिजाबेथ सोचती है कि अभी तो मुझे खुद कॉल करने से मना कर रही थी, तो अब इसे क्या हुआ है, क्यों मुझे कॉल कर रही है। खैर एलिजा फिर भी उसकी कॉल रिसीव कर लेती है। वो लेडी एलिजा को बताती है कि तुम्हारा हस्बैंड मर चुका है, जिस पर एलिजा कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। उधर से वो लेडी बोलती है कि नहीं, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। और सुनो, तुम इस वक्त जिस चैम्बर में हो मैं उससे बाहर निकलने का कोड भी जानती हूँ। ये सुनकर एलिजाबेथ कहती है कि मैं तुम पर कैसे यकीन कर लूँ कि तुम सच बोल रही हो। खैर अगर तुम इस स्पॉट से निकलने का कोड जानती हो तो बताओ क्या है। फिर वो औरत एलिजाबेथ को कोड बता देती है जिसको एलिजा ने सिस्टम में इंटर करना शुरू कर दिया था, मगर इससे पहले कि वो पॉड अनलॉक होता वो औरत उसको ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कि ऐसा करने से तुम मर भी सकती हो। एलिजाबेथ कहती है कि मैं तुम पर बिलीव क्यों करूं, जिस पर वो औरत उसे बताती है कि क्योंकि तुम अभी स्पेस में हो, अर्थ से 64,000 किलोमीटर दूर। फिर वो लेडी एलिजा को सब कुछ बताने लगती है कि उसे स्पेस पर किस मिशन के लिए भेजा गया है। वो लेडी बताती है कि अर्थ चंद सालों में ख़त्म होने वाली है, इसलिए हमने तुम्हें चुना है कि तुम स्पेस में जाकर इंसानों के रहने की कोई बेहतर जगह ढूंढ पाओ। हमने तुम्हें हाइबरनेशन मोड पर लगा दिया था ताकि तुम कम से कम ऑक्सीजन यूज़ करो, क्योंकि स्पेस में इस तरह तुम्हें ट्रैवल करते करते कई सौ साल भी लग सकते थे। लेकिन अब सिस्टम में कुछ खराबी की वजह से तुम्हारी हाइबरनेशन टूट गई है और अब तुम ज़्यादा O2 यूज़ कर रही हो, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद कुछ घंटों के अंदर ही तुम मारी जाओगी। ये सुनकर एलिजाबेथ काफ़ी उदास हो जाती है, जिस पर वो लेडी कहती है कि उदास मत हो, तुम अभी हाइबरनेशन मोड पर जा सकती हो। जिस पर एलिजाबेथ कहती है कि ठीक है, बताओ कैसे जाते हैं हाइबरनेशन मोड पर। वो लेडी अभी उसको बताना ही शुरू करती है कि पुलिस आकर उसे उसके घर से अरेस्ट कर लेती है, जिसके बाद वो औरत एलिजाबेथ को बस इतना ही कह पाती है कि 20% ऑक्सीजन लेवल होने से पहले ही तुम हाइबरनेशन मोड में चली जाना। अगर इससे कम O2 होगी तो हाइबरनेशन मोड एक्टिव नहीं होगा। एलिजाबेथ कहती है कि मुझे तो हाइबरनेशन मोड एक्टिव करना ही नहीं आता है, जिस पर वो लेडी कहती है कि तुम्हें सब आता है, बस तुम फोकस करो। और ये कहते ही कॉल कट हो जाती है। इसके बाद एलिजाबेथ याद करने की बहुत कोशिश करती है ताकि वो हाइबरनेशन मोड में जा सके, मगर उसको तो कुछ याद ही नहीं आ रहा था। बस वो अपने आप को अपने हस्बैंड के साथ देखती है जो कि काफ़ी बीमार था और किसी अजीब सी बीमारी की वजह से उसकी मौत हो गई थी। ये सब देखकर एलिजाबेथ काफ़ी टूट गई थी और होपलेस हो चुकी थी। वो सोचती है कि अब तो मैं मर ही जाऊंगी, तो क्यों ना मैं अपनी मॉम से बात कर लूं। जिसके बाद वो सिस्टम से कहकर अपनी मॉम को कॉल लगवाती है और जी भर कर उनसे बातें करती है। इसके बाद एलिजाबेथ सिस्टम से पूछती है कि क्या स्पेस में मैं अकेली हूँ, जिस पर माइलो उसे बताता है कि नहीं, यहाँ तुम्हारे अलावा 10,000 से भी ज़्यादा पॉड्स मौजूद हैं, जिनमें से 400 डीएक्टिवेट हो चुके हैं। एलिजाबेथ माइलो से कहती है कि मुझे उन्हें देखना है, तो माइलो गिलास पर से शील्ड हटा देता है और वाकई वहाँ बहुत ही सारे और भी पॉड्स थे। इसके बाद एलिजाबेथ को फिर से हेलुसिनेशन होती है, जिसमें वो देखती है कि कुछ साइंटिस्ट चूहों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उन्होंने एक मेज़ बनाया है जिसमें से चूहों के लिए बाहर आना इम्पॉसिबल है। फिर एक चूहे को वो उस मेज़ से बाहर आने के लिए ट्रेन करते हैं और जब वो उस मेज़ से बाहर आ जाता है तो उसकी मेमोरी को दूसरे चूहे में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और वो चूहा भी उस मेज़ को क्रॉस कर लेता है। मतलब उन साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया था और ये सब वही लेडी कर रही थी जिसने एलिजा को कॉल किया था, जिसका नाम एलिजाबेथ था। दरअसल वो लेडी जिससे एलिजाबेथ बात कर रही थी वो लेडी खुद एलिजा ही थी, यानी स्पेस वाली एलिजा सिर्फ रियल एलिजा की क्लोन थी, जिसके अंदर रियल एलिजा की मेमोरी को उस चूहे की तरह ट्रांसफ़र कर दिया गया था। रियल एलिजा तो अर्थ पर ही थी जो कि बूढ़ी हो चुकी थी।
मतलब कि यहाँ स्पेस में कोई इंसान भी रियल नहीं था, सब रियल ह्यूमंस के क्लोन्स थे जिनको स्पेस में मिशन के लिए भेजा गया था। यहाँ पर एलिजाबेथ को अब सब कुछ समझ आ चुका था। फिर जब वो अपना O2 लेवल देखती है तो काफ़ी घबरा जाती है क्योंकि अब सिर्फ 3% O2 रह गया था। फिर वो माइलो से हाइबरनेशन मोड को स्टार्ट करने को कहती है, मगर माइलो मना कर देता है क्योंकि एलिजा ने सारे इंस्ट्रूमेंट अपने ऊपर से निकाल दिए थे। फिर वो जल्दी जल्दी सारे इंस्ट्रूमेंट दोबारा लगाने लगती है, मगर बहुत देर हो जाती है। O2 लेवल 0.9 समथिंग रह गया था, जो कि 2% होना था। एलिजाबेथ पूरी तरह से उम्मीद छोड़ चुकी थी और अपनी आंखें बंद कर लेती है कि सडनली एलिजा को एक आइडिया आता है। वो माइलो से पूछती है कि यहाँ पर 400 पॉड्स डीएक्टिवेट हो चुके हैं, उसके अंदर लोग मर चुके हैं, तो उनकी O2 तो वैसे ही होगी। जिस पर माइलो कहता है हाँ बिल्कुल उनमें O2 होगी। फिर एलिजा कहती है कि क्या तुम उनकी O2 मेरे पॉट में ट्रांसफ़र कर सकते हो, जिस पर माइलो कहता है कि हाँ हो सकता है, सबका फंक्शन सेम होता है, थोड़ा टाइम लगेगा बट हो जाएगा। एलिजाबेथ ये जानकर बहुत खुश होती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर कुछ वक्त बाद का सीन दिखाते हैं। एलिजा के पॉट में O2 फिल हो चुकी थी और वो हाइबरनेशन मोड में जा चुकी थी। फिर काफ़ी टाइम गुजर जाता है और हमें एलिजाबेथ को दिखाते हैं जो किसी दूसरे प्लेनेट पर पहुंच चुकी थी जहां पर लाइफ पॉसिबल है। और यहां पर हमें एलिजाबेथ को उसके हस्बैंड के साथ दिखाया जाता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और इसी पॉजिटिव एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।